मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ने शायद कभी उसके अपने बच्चे के ट्यूशन टीचर से बात नहीं की हो, उनको पता ही नहीं होता, या स्कूल टीचर से तो खैर पीटीएम वगैरह होती रहती है, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए, अच्छा टीचर बोलता है आपका बच्चा नॉटी है, ये है वो है, या बहुत अच्छा है, जो भी फीडबैक मिलता है। खुद से एक पेरेंट से बढ़िया टीचर कोई नहीं होता। आप खुद अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेरा बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि पढ़ पढ़ पढ़, पर क्या उसका मन है पढ़ने का? मन नहीं होगा तो आपका पूरा वे, फिर उसको चीजों से डर लगने लगेगा। जब आप उसको प्रेशराइज करोगे, जब आप उसको बोलोगे कि यार तू ये चीज कर कर, डरा के बोलोगे, तो उसको डर लगेगा उससे। आपसे तो लगेगा ही लगेगा, फिर उसको सब्जेक्ट से भी डर लगेगा। लाइक अगर बच्चे के मैथ्स में नंबर नहीं आते, आप कहोगे मैथ्स कर मैथ्स कर, डरेगा वो मैथ्स से। ऐसा नहीं करना है। बच्चा जो है, जिस दिन आपको बस उसको चीजें दिखानी है, यार देखो, अगर आप इस तरीके से आपको चीजें करनी है, पेरेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, आपको इस तरीके से डील करना है बच्चों के साथ कि लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो एक एड अगर आपने देखा होगा, आइसक्रीम का एड है। एंड उसमें क्या कहते हैं पेरेंट्स, एक बच्चा होता है, उसका फादर कहता है कि अगर फर्स्ट आएगा तो ये वाली आइसक्रीम मिलेगी, सेकंड आएगा तो ये वाली मिलेगी, और अगर पास होएगा तो ये वाली मिलेगी। तो देन लास्ट में वो कहता है पास तो जाएगा ना बेटा। एक मतलब इस तरीके से कभी अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कभी मत करो कि नहीं 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 नहीं, कर कर, पास पास नहीं होगा तो पढ़ेंगे तेरे, या फर्स्ट आएगा तो तेरे को ऐसा होगा वैसा होगा, और सेकंड आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। दो, उसको पास होने पर भी दो, उसको मोटिवेट करो कि यस, अगर तेरे आज 40 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया किया बेटा तूने, नेक्स्ट टाइम वो फिर खुद से करेगा चीजों को। ऐसा मैंने पर्सनल फील किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लाइक आपको बस एक पेरेंट्स को, आप उसके बदले तो नहीं पढ़ सकते ना, आप उसके बदले नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप उसको गाइड कर सकते हो। पेरेंट्स से बढ़िया टीचर कोई नहीं होता है। हमें हमारे पेरेंट्स ने गाइड किया, उन्होंने दिखाया कि बेटा इस तरीके से चलो, हम चले, देन चीजें अच्छी होती हैं। उसी तरीके से पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करना होता है। आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, यार मेरे बच्चे के 90% आए हैं, उसके 95% आए हैं, या इस तरीके से मेरे बच्चे के सिर्फ 40% आए हैं, देख वो शर्मा जी के लड़के के तो उसका तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, ये हो गया वो हो गया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नहीं, बच्चों को समझो। बच्चे एक, अगर आपने देखा होगा कि घड़ा जो होता है जब वो बनाता है, तो वो उसको जैसा मर्जी वैसा शेप दे सकता है। बच्चे भी उसी तरीके से होते हैं। आप उनको ये उसकी बच्चों की जो 12th तक की एज होती है ना, 12th क्लास तक की, तो उस एज में बच्चा अपनी ग्रोइंग स्टेज पे होता है। आप उसको जिस तरीके से फ्रेम करोगे वो वैसा चलेगा। कई पेरेंट्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, स्मोक वगैरह करने लग जाते हैं, ड्रिंक्स करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वैसा हो जाता है। बच्चा पैदा होके तो ये चीज नहीं सीखता ना, पैदा होते ही तो ये चीज नहीं सीखता। जब वो देखता है अपने घर में अपने फादर को ड्रिंक करते हुए, या अपने एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों को देखता होगा, तब वो चीजें सीखता है। आपको उसको एक बेटर एनवायरनमेंट देना है, एक बेस्ट एनवायरनमेंट देना है। अगर आप अपने बच्चे पे गुस्सा करोगे तो वो आपको रिटर्न मिलेगा। जब वो बड़ा होगा वो चीजें मिलेंगी रिटर्न। अगर आप अपने बच्चे को डराओगे, वो सब रिटर्न में मिलता है, क्योंकि वही चीज वो सीख रहा है। वही चीज वो सीख रहा है, वो सोचता है कि मारने से काम होता है, तो वो मारेगा आगे बच्चों को, या आगे किसी और को वो करेगा। कि अगर आप सपोज पढ़ नहीं रहा है तो पीटने लगे पेरेंट्स, तो बच्चा भी क्या सोचेगा कि यार जब तक मैं मारूंगा नहीं ना किसी को, तो तब तक वो पढ़ेगा नहीं, या तब तक वो मेरी बात नहीं मानेगा, तो वो भी मारपीट करना शुरू हो। हाथ तो कभी उठाने नहीं चाहिए। अगर कोई टीचर आपके बच्चों को मार देता है तो आप तो सीधा लड़ने चले जाते हो, तो फिर खुद क्यों, खुद क्यों, खुद भी मत मारो ना। नहीं करना चाहिए। इसीलिए बच्चा डरता है, इसीलिए बच्चा डरता है एक किसी पर्टिकुलर चीज से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के फियर की बात करूं, तो वो तो कुछ नहीं है। आपकी क्यूरियोसिटी जिस दिन उसमें डेवलप हो जाएगी, वो आपका डर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो,
कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक जैसे मैंने बात की थी इंग्लिश की, मेरी थोड़ी वीक है, यस, बट मैं डेली करता हूँ, मैं डेली चीजें पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। अब काफी है इम्प्रूवमेंट, बट पहले तो बहुत ही ज्यादा। और जबकि मेरे मतलब अच्छे खासे नंबर्स आ जाते थे, मार्क्स मेरे 12th, अगर 12th की मैं बात करूँ तो मेरे 90 मार्क्स आए थे इंग्लिश। क्यों 90 मार्क्स आए थे, अब आप इस चीज को रिलेट करो। उसके बाद भी मुझे इंग्लिश से फियर है, उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आता यार किस तरीके से मैं सेंटेंस बनाऊं, टेंसेस का यूज करूं सेंटेंस बनाने में। तो फिर तो मैं वी प्लस आई एन जी, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही लगाता रह जाऊंगा, बट निकल नहीं पाएगा मेरे मुंह से। मार्क्स डिसाइड नहीं करते आपको कितनी नॉलेज है, मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करते। मार्क्स तो यार आप 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दो, और अगर आपका लक अच्छा है वो चीज आ गई एग्जाम में, तो बस मार्क्स आ जाते हैं। आप अब देखो, मेरे 12th में अगर 90 मार्क्स आए हैं, बट प्रैक्टिकली मेरे को उसका यूज उतना नहीं आता है, ठीक है। और उतने ही अराउंड मेरे मैथमेटिक्स में आए हैं, बट मेरे को उसका प्रैक्टिकल यूज आता है, मेरे को पता है कैसे इंप्लीमेंट करना है, मेरे को उससे डर नहीं लगता है। मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन दे दोगे मैं फटाफट से कर लूंगा। इंग्लिश में कोई मेरे से बात करेगा तो मैं पहले सोचूंगा यार किस तरीके से सेंटेंस प्रिपेयर करना है, बट मैं उसको ओवरकम कर रहा हूँ। मैं डेली पढ़ता हूँ चीजें, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ, समझता हूँ। पहले तो मेरे को समझ में भी नहीं आती थी, अब समझ में आती है। बहुत सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से ही आपको अपने कोई भी फियर हो, कोई भी किसी चीज का, सिर्फ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का नहीं, आपको अपनी क्रियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी उससे रिलेटेड। आपको देखना है कि यार कहाँ पे ये चीज यूज होगी प्रैक्टिकल लाइफ में, कैसे मेरे मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। खुद से पूछो वाई। वाई जो वर्ड होता है ना, वो बहुत बहुत बढ़िया वर्ड है। लाइक अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों, लाइक बच्चे होते हैं कि मैं पूछता हूँ बच्चों से कि क्या तुम अपने फ्यूचर में करना चाहते हो। कोई कहता है कि मेरे को आर्मी में जाना है, कोई कहता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है। पर आप खुद से पूछो क्यों। मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता है, क्यों लगता है। खुद से पूछो, खुद से, और आंसर भी आपको खुद ही मिलेगा। रोज पूछो, रोज उठो, रोज पूछो क्यों, वाई। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो कि हर चीज का ऐसा तो नहीं होता है। अगर अब जैसे मैं आज का ये सेशन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो फील किया, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी तरफ से थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ भी, उनके 1-2% भी उनके दिमाग में चीजें बैठ जाए, तो मेरे लिए वो चीज बहुत बड़ी है। मैं सोचूंगा कि यार मैंने जिस तरीके से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और फैकल्टी आए, कोई और टीचर आए, उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा, वो अलग तरीके से आपको बताएंगे। मैं अपना अलग तरीके से बताऊंगा। कोई और, अगर आपने बाकी के वेबिनार्स भी अटेंड किए होंगे, तो बाकी की जो फैकल्टीज होंगे वो अपना अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपना अलग तरीके से बताते हैं। मेरा एक अलग है, मैंने एक अलग तरीके से बताया चीजों को। तो ऐसा नहीं है ना कि सबके सब यही बोलेंगे कि रोज उठो, मैंने 10 बजे से 2 बजे तक मैथमेटिक्स की तो तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। नहीं, सबका ऐसे ही बच्चों के साथ भी है भाई। कभी भी तुम खुद से पूछोगे, अब ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और का वे ऑफ थिंकिंग अलग हो, वो कुछ और तरीके से आपको बताए कि इस तरीके से मैथ्स का फियर कम किया जा सकता है, कि मैथ्स, कई होंगे कि आप बस मैथ्स को ज्यादा मत करो, उससे आपका डर खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा वो तो जब करोगे ही नहीं तो फिर डर ही किस बात का है। मजाक कर रहा हूँ ये चीज तो मैं, ठीक है। तो वो हर किसी का अलग अलग वो होता है। सबसे पहले सिर्फ बच्चे की पढ़ाई में सिर्फ बच्चे का हाथ नहीं होता, उसके पेरेंट्स का भी हाथ होता है। आई थिंक ये सेशन जो है बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे को पता नहीं होता इस एज में, वो बहुत ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है हर चीज को लेके। लाइक अगर आप उससे आज पूछोगे बेटा क्या बनोगे, और अगर उसने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो वो बोलेगा मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा। अगर उसने 3 इडियट्स देख ली, वो बोलेगा मेरे को साइंटिस्ट बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देख ली तो मेरे को डॉक्टर बनना है। इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे। आपको उन चीजों को, पेरेंट्स एज अ पेरेंट, आपको उन चीजों को अ, अपने बच्चे को इतना इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, या फिर करना भी है तो उसको, ये अच्छी चीज है,
लेकिन अगर मान लो कल के दिन वो आशिकी 2 मूवी देख लेगा तो उसमें वो ड्रिंक करता है, तो फिर वो सोचेगा कि यार, क्योंकि बहुत जल्दी ये एज हाँ ही ऐसी होती है, बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन चीजों से आपको बचाना है कि नहीं बेटा, इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते कि आज तू डॉक्टर बनना चाहता है और कल तू इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गाइड करना, एक प्रॉपर गाइडेंस। और मैं नहीं बता सकता कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से गाइड करो, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि आपको पता है आपका बच्चा कैसा है। आपको पता है कि उसको किस तरीके से गाइड किया जा सकता है, वो कैसे समझता है। मेरे पास आते बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे को जब मैं उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को पता चलता है यार, इस बच्चे को इस तरीके से समझाया जा सकता है, इस बच्चे का समझने का लेवल इस तरीके से है, वो इस तरीके, इस चीज में उसका इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से मैं उसको, हर किसी को अलग वे में समझाना पड़ता है। सबको एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सारे के सारे एक ही जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट। जैसे चीजें हमारे आसपास डिफरेंट होती है, फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही बच्चे भी अलग अलग होते हैं। सबका अपना एक पोटेंशियल होता है, तो हर किसी को अलग तरीके से, और ये एक पेरेंट ही समझता है कि मेरा बच्चा कैसे है। पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा बच्चा कैसे समझ सकता है, किस तरीके से उसको समझाना चाहिए। हाँ, बच्चे में डर होना चाहिए पेरेंट्स का, बट मार के नहीं, ये नहीं कि यार मैं मारूंगा तभी मेरा बच्चा डरेगा, नहीं, ढीठ हो जाएगा वो, कुछ नहीं सुनेगा आपकी एक टाइम के बाद। डर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, तो वो आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि बच्चों अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, वो करेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद, क्योंकि 24 घंटे आप रहोगे अपने बच्चे के साथ, तो आपको पता है आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से और कोई नहीं समझता। बस मेरा ये सजेशन है, कंपेयर नहीं करना है अपने बच्चों को। कंपेयर मत करो कि यार वो ऐसा है, होने दो उसको वैसे होने से। मेरे बच्चे के अगर 30 नंबर भी आ रहे, कोई बात नहीं। कुछ, अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाता है। सोचता है बच्चा, हमने, आप खुद सोच के देखो, जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स जब आपको मारते थे, कुछ करते थे, तो कितना बुरा लगता है, लगता है यस बुरा। यस अगर यस। मुझे कोई बोलता था कि यार वो तो तेरे से इतना बढ़िया पढ़ने में, तू ऐसा ही है, बुरा लगता है। वैसे ही आपके बच्चे को भी लगेगा, वैसे ही सबको लगता है। तो ये, जैसे मैंने बोला ना, ये एज एक ऐसी होती है, आप जिस तरीके से बच्चे को बनाओगे वो वैसा बनेगा। टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका बच्चा कल के दिन कामयाब होता है, वो भी आपकी वजह से होगा, और अगर नहीं होता तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आपने फ्रेम ही उस तरीके से किया अपने बच्चे को। सिर्फ पैसा लगाना नॉट अ बिग डील, हर कोई लगाता है। आज के टाइम पे हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाता है, एक अच्छे स्कूल में भेजता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजता है, एक अच्छी जगह भेजता है। हर कोई, जिसके पास नहीं भी होता पैसा, वो भी भेजता है। लेकिन बच्चा, आपको किस तरीके से उसको गाइड करना है, किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। ये नहीं कि वो अच्छा खासा आपने पैसा लगा दिया और जैसे ही वो घर पे आया मार्कशीट लेके सीधा लपाड़ लगाने शुरू कर दिए, तो फिर तो वो बच्चे की मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी। सो बेसिकली अगर फियर की मैं बात करूं, फियर की यही एक वो है कि आपको क्रियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा ये मैंने आपको बता दिया, आप चीजों को पढ़ो। स्टार्टिंग में इनिशियली प्रॉब्लम आती है यार, मैंने आज मेरा सेशन अगर आपने देखा, अच्छा यार सर ने बोला पढ़ना है पढ़ना है, आपने किताब खोली, 2 दिन खोली, उसके बाद सब वो बराबर हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं ना कि रोज रोज मैं अपना सेशन लेकर आ जाऊं यही टॉपिक पे, बच्चों ये करो ये करो, नहीं। खुद माइंड सेट करो आप। एक एक वो होता है ना कि एक गोल होता है, उस गोल के बारे में रोज उठो, रोज सोचो उसके बारे में कि मुझे मैथ्स करना है आज, अचीव करो। डेली का टारगेट सेट करो, मुझे आज ये करना है, करो उसको, हिट द टारगेट, करो उस टारगेट को। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि 100 में से 100 आने के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता कॉलेज में, बेस्ट कॉलेजेस में। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो पैसा दे फेंको और आपको मिल जाएंगे। एक कंपटीशन की बात कर रहा हूँ कि कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, कितने ही मार्क्स क्यों ना हो, आपको बैठना पड़ता है रिटन एग्जाम के लिए। और इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कुछ मतलब
बोला नहीं जा सकता, कंपटीशन की तो हद इतनी पार हो चुकी है। तो अगर आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़िया होगी, तो आप कहीं मात नहीं खाओगे, कहीं पे भी। नहीं होगा कोई एग्जाम क्लियर, कोई बात नहीं। आज के टाइम पे अगर एक आईआईटीएन की मैं बात करूं, आईआईटी इज द आई थिंक बेस्ट इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री। कि आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। अगर मैं किसी साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स की बात करूं तो आईआईटी में एडमिशन लेना उसका ड्रीम होता है। और आईआईटी से निकलने के बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने गांव जाते हैं। वहां पे वो क्या करते हैं कि बोफेलोज होते हैं ना, भैंस होती है, उनका वो करने लगते हैं, उनको पालते हैं, और करोड़ों का टर्नओवर है उनका। अभी एक मैं रिसेंटली न्यूज पढ़ रहा था, एक आईआईटीएन था, उसने अपनी जॉब वगैरह छोड़ी, अमेरिका में था, उसने अपनी जॉब वगैरह छोड़ी, अपने गांव गया और फार्मिंग की उसने। करोड़ों का टर्नओवर है। तो अगर आप प्रैक्टिकल यूज जानते हो ना चीजों का, कहीं मात नहीं खाओगे। एट द एंड मोटिव क्या है आपका? एक रेपुटेशन, नाम बनाना है, पैसा कमाना है, यही तो है ना। ये चाहे अब आप वो इंजीनियर बन के कमाओ या फिर इस तरीके से अपने आइडियाज से कमाओ। स्टार्टअप्स आज के टाइम पे इतने खुलते हैं इंडिया में। टैलेंट, अगर मेरा यही मानना है, अगर आपके पास टैलेंट है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। टैलेंट कैसे आएगा? आप उसका प्रैक्टिस, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकल कहाँ पे यूज है उसका, उससे आपको चीजें क्लियर होंगी अच्छे तरीके से। तब आपका माइंड जब प्रैक्टिकल चीजों को सोचने में लगाएगा ना कि यार अच्छा, पॉलिनोमियल्स का यूज यहाँ पे है, वो चीजें आप फिर आगे लगा सकते हो लाइफ में। जब आपको पता होगा कि लाइफ में कहाँ लगता है तो आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। ये नहीं कि अच्छा मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, मेरे 20 में से 20 नंबर आने चाहिए इंटरनल में, इसलिए मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ रहा हूँ। नहीं, उसलिए मत पढ़ो, कभी भी मत पढ़ो, मार्क्स के पीछे मत भागो। नहीं आते मार्क्स, कोई बात नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स के लिए भी ये चीज है, नहीं आते कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन अगर उसका कंसेप्ट अच्छा है, फोकस करो कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो, आपका इंटरेस्ट हो उस चीज में। और इंटरेस्ट डेवलप होता है आपका खुद करने से। कोई भी, अगर क्रिकेटर की मैं बात करूं तो वो पैदा होते ही ये नहीं बोलता कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। कैसे? जब वो देखता है, अच्छा यार ये क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे आस पड़ोस में बच्चे, मैं भी खेल के देखता हूँ, फिर वो रोज खेलता है, फिर उसको मजा आता है। ऐसे ही आपको मैथ्स रोज करनी है, मजा आएगा आपको भी। सिंपल सा लॉजिक है, आप सोच के देखो, बाकी चीजों में सोच के देखो, रोनाल्डो इतना बड़ा फुटबॉलर कैसे बन गया? इंटरेस्ट है उसका। अब ये तो नहीं कि जैसे ही वो पैदा हुआ मैं फुटबॉल लात मारने लग गया, नहीं। देखा उसने चीजों को आस पड़ोस में खेलते हुए, फिर खुद खेला तो उसे अच्छा लगा है, ये खेलने में उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मजा आ रहा है उसको। उसी तरीके से जब आप चीजों को रोज करोगे, किसी चीज को रोज करोगे, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो यही था मेरी तरफ से। तो आई थिंक मैंने बोर नहीं किया होगा किसी को। No, sir, not at all. No, It's never, very sir. Never, interesting. sir. No, sir. तो एट द एंड It's बस very यही है। interesting. हाँ हाँ जी, यही है कि मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फियर कुछ नहीं होता है, किसी चीज का नहीं होता है। और सब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, तो उसका तो फियर होना ही नहीं चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का फियर कभी नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उसको करो, डरो मत उससे, भागो मत, उसके पीछे पड़ जाओ। भागोगे तो वो और डर आएगा, उसके पीछे पड़ जाओ। हिट दी टारगेट, मुझे आज ये चैप्टर करना है तो करना है, मुझे रोज 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है, सिंपल। तो थैंक्स, मतलब अब ज्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। That was really nice section, sir. Actually, you have connected all the things with our daily life things. Yes, sir. Yes. So what you told is correct. We need practical life, practical life experiences. We can connect. That is correct. So if anyone is having any doubts, you can ask. Okay. Come on, children. Any doubts? Nived and Navneet. Any doubts you can ask? बच्चे सो तो नहीं गए? No. He's very interested in maths. गुड। Come on, Navneet. यस बेटा बोलो, You can ask. बोलो, Navneet. ask, ask, you can ask anything related to, and even if you want, sir मेरे को ये वाला कंसेप्ट क्लियर करवा दो, I will tell you here,
एनीथिंग एनीथिंग। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है सर मेरे पापा बहुत बोलते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी थोड़ा कुछ समझा दो, तो बुलाओ जरा कैमरे पे, अभी बात करते हैं। Then I should say about my mother, sir. It's too late to say that. No, I should say that I was very weak in maths, and it is not like I don't like maths. Maybe it is the way of the teacher teach the classes. Maybe I doesn't like to, and Yes. she really beats in a painful way. So maybe because of that. I still remember when you started speaking about these things. I remembered our school sections. Yes, because I think every student can feel this कि ये हाँ. चीज होती है, यही रियलिटी है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जब हम जाते हैं तो यही एक रियलिटी है। बच्चों को कई कई जगह ऐसा होता है कि बच्चों को एक ट्रू मेंटोर नहीं मिल पाता। मतलब टीचर भी होते हैं, तो हमने भी देखे हैं कई सारे टीचर्स ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ में कि आ रहे हैं बस पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है, उनको पैसा मिल रहा है बस, बात खत्म। दुनिया भर के बच्चे उन्होंने बिठा रखे, करा रहे जा रहे हैं। नहीं, गलत है वो चीज। और अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मेंटर आता भी है, कोई ऐसा टीचर आता भी है, तो यू शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपको खुद करना चाहिए उन चीजों को, खुद से चीजों को करो। मैं तो यही कहता हूँ। मैंने तो जैसे मैंने बताया 10th तक मैंने कभी ट्यूशंस नहीं पढ़ी, खुद से की है मैंने चीजें। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफी सपोर्ट किया, काफी हेल्प की, तो देन वो चीजें होती हैं। सो एनी डाउट्स? Nived, do you have any doubts? No, even parents also can ask. Okay. Yeah, यस Nived. यस यस। अगर पेरेंट्स को मेरी बात अच्छी नहीं Yeah. लगी हो कि नहीं सर ऐसा मत बोलो, मारना नहीं है, हम तो मारेंगे बच्चों को, तो वो बोल सकते हैं। No, या there फिर are some ऐसा, parents who believe that if you are not punishing them, they will not Yes. obey us, or they will not do the things in a way. So there are such Yes. parents also. यस। So Nived was asking something. Nived, हाय निवेद। चलो बेटा, अच्छा चलो अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो कि सर माय नेम Nived? इज निवेद एंड आई एम स्टडीइंग इन हाँ. दिस क्लास। Nived and Navneet is there. देखो, एक और चीज अगर मैं बात करूं, बच्चों का पब्लिक फियर भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अभी जैसे बच्चा शर्मा रहा है आई गेस कि Come मैं forward, जिस Nived, you तरीके can से, introduce yourself. यस, Yeah, you can ask in English. ये भी एक फियर है, ये भी एक डर है, ये भी एक डर है। Yeah. No, Navneet is ready. I'm Navneet and I'm studying in 9th standard in Vidyodaya school. Okay, very good, very good. In which school you are studying, Navneet? Vidyodaya school in Kochi. Okay, very good, very good. And mathematics कैसा लगता है आपको? I like mathematics. You like mathematics, good, nice. And remember one thing, never go for the marks, just go for your concepts. Okay, concepts clarity रखो, marks doesn't matter. कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे 10th के 12th के मार्क्स। हाँ, थोड़े टाइम बाद जब रिजल्ट आएगा तब जरूर पूछेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, वो बस घर की अलमारी में बंद हो जाएंगी मार्कशीट, कोई नहीं पूछता है। But your concepts, if your concepts are clear, you can apply it anywhere. Okay, just remember this thing. So very nice, thanks to you. Thank you, Navneet. So Pramila ma'am. Yes, ma'am. So it was a wonderful speech, sir, and we all enjoyed. It was a wonderful time. Thank you, And, ma'am. And giving such a nice speech to everyone, to all the parents also, not only for the children, for the parents also. It was a very good guidance. Parents, Yes. Thank you so much, sir, for your wonderful words. So I would like to welcome Lekha ma'am for the vote of thanks. Ma'am, thank you, Pramila ma'am. Before Thank you. that, Pardon, Rahmat ma'am? Shijina ma'am, I think Yes, Shijina ma'am before is waiting. Before that, vote of thanks. Video she's sharing. Video share. Okay. Sorry. With your permission, I'm going to share. Yes, ma'am. Shijana, you can carry on for the brochure sharing. Yes, of our National Child Development Council. And sir, I could tell you one thing. You are having a wonderful opportunity. We are having a spoken English, rapid spoken English, that 50 hours rapid spoken English, and you can join that, and you will be able to speak English also very nicely. It's a wonderful opportunity, sir. Yes, ma'am. Anywhere you can study, sir.
Yes. Without any fear. Definitely, ma'am. Okay.
Thank you so much, Shijana ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so Thank much, you all Elena for ma'am. watching this our brochure. Thank you all. Pramila ma'am. Yes. Now I would like to welcome Lekha ma'am for the vote of thanks. Yes, ma'am. Thank you very much, Pramila, ma'am. Thank you, sir. Kuldeep Bhandari, sir. Thank you very Thank much. you. Thank you, ma'am. Because we think we missed you as a max sir for in our times. Yes, of That course, much sir. motivating talk it was. Really, as what Rahmat ma'am said, it is what the teachers, how they guide us. Even I fear max very much. I think most of us fear max very much. The only thing we need is the motivational push from the teacher. The teacher has to Yes. motivate us to the correct path. Fearing the teacher, I think we can't get into max. We understood Yes. about the importance of trigonometric also. So in our times, we just passed. That's all. We consider it as a practical subject. Usually max is always, we usually think like that. But you Yes. made it clear that it is not only a practical, but it is also a theoretical subject. Anyway, it was very much motivational. Thanks for all of us. As a parent and as students present here, for everyone, it was very much. I thank Rahmat ma'am for inviting Rahmat Kuldeep sir for the webinar. So it will be more helpful for us. So please, once again, you have to come here for the webinar and inspire us and motivate us. Yeah, sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, Sheba ma'am, Vanaja ma'am, and all my senior faculties, Smita ma'am present here for conducting this webinar, and my colleagues, Renu ma'am, Shijila ma'am, Pramila ma'am, Arati ma'am, everyone. And also the participants and my students are also here. Thank you for all of you for participating here, Leelu ma'am, Lakshmi ma'am, and everyone. Thank you. Thank you, Pramila. Thank you, ma'am. So thank you everyone, each and everyone who participated. So we can Thank you, move. Kuldeep sir, once again. Thank you, ma'am. Thank you, Thanks. sir. Thank Thank you ma'am. so much Thank you. for your wonderful Thank you so words. much, And everyone. Thank you, sir. Thank you. thank you so much, sir. So we can go for the national anthem. Yes.